एवरीवन। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है नॉन रिपीटिंग नंबर्स और ये आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें एक एरे दिया गया है जिसमें 2 इंटू एन प्लस टू पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे और उसमें से क्या है कि जो 2 इंटू एन नंबर्स है वो पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे और जो दो नंबर रहेंगे वो एग्जैक्टली एक बार रहेंगे, मतलब वो डिस्टिंक्ट रहेंगे। अब हमें कहा गया है कि हमें उन डिस्टिंक्ट नंबर को ढूंढना है और उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? तीन तरीके से कर सकते हैं। पहले जान लेते हैं कि वो तीन तरीके क्या है, कि कैसे करने हैं इनको, ठीक है। पहले व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और हम ये पहला वाला जो टेस्ट केस है उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट केस में क्या दिया गया है, 1 2 3 2 1 4। अब पहला तरीका क्या है कि इसको सॉर्ट कर लो, ठीक है। सॉर्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, अब इन्होंने कहा था कि पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे और दो नंबर्स जो है वो डिस्टिंक्ट रहेंगे। तो पहले दो पेयर को चेक कर लो कि क्या ये डिस्टिंक्ट है, नहीं ये दोनों इक्वल है, तो फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आगे मतलब इन दो पेयर्स को चेक कर लो, ठीक है। इन दो पेयर्स को चेक कर लो, फिर उसके बाद देखें कि क्या ये डिस्टिंक्ट है, नहीं ये दोनों इक्वल है, फिर यहाँ आगे तो हमें ये 3 और 4 मिल गया, ठीक है। इससे हम कर सकते हैं, पर इसमें क्या हो जाएगी, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एन लॉग एन हो जाएगी, ठीक है। एन लॉग एन, क्योंकि हम सॉर्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सॉर्ट कर रहे हैं तो सॉर्टिंग में एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाती है, ठीक है। अब जो दूसरा तरीका हो गया वो मैप का यूज़ करके। अगर हम अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करते हैं तो हमें बिग ऑफ एन में हो जाएगा, ठीक है। अपना बिग ऑफ एन में हो जाएगा, लेकिन इसमें बिग ऑफ एन स्पेस भी एक्स्ट्रा लग रही होगी। अब इसको कैसे करेंगे कि मैप का यूज़ करके हम हर एक जो एलिमेंट है, हर एक, जैसे मैप का हम लोग नाम ले लिए एम, ठीक है। एम से डिनोट कर दिया, तो अपना जो वेक्टर होगा जैसे नम्स नम्स ऑफ आई में, मतलब हर एक इसमें हम क्या करेंगे कि हम प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। हर एक के लिए प्लस प्लस कर, मतलब 1 के लिए प्लस प्लस करेंगे तो पहले 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर 1 आएगा तो 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर 2 के उसमें 2 में फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 बार 2 है तो 2 हो जाएगा काउंट। और 3 के लिए काउंट 1 रहेगा, 4 के लिए काउंट 1 रहेगा, मतलब ये काउंट 1 वालों को हमें रिटर्न करना है। तो ये हो गया अपना अनऑर्डर्ड मैप और सॉर्टिंग के यूज से। पर इसमें क्या हो जाएगा कि हमारी जो स्पेस होगी इसमें वो बिग ऑफ एन यूज़ हो जाएगी, पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ एन ही रहेगी, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ हो रहा होगा। जबकि हमें क्या दिया गया है कि हमें इसमें करना है इसको बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो कि बिग ऑफ 1 दी गई है, ठीक है। तो हम अब इसमें क्या करते हैं कि हम बिट मैनिपुलेशन देखते हैं। बिट मैनिपुलेशन में क्या है कि हम इसको बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में और बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कर रहे होंगे, ठीक। अब हम बिट मैनिपुलेशन वाली टेक्निक को समझते हैं, ठीक है। अब क्या था अपना एरे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो एक्सॉर है, अगर हम दो सेम नंबर का एक्सॉर करते हैं तो हमें वो ज़ीरो दे देता है, ठीक है। एक्सॉर की प्रॉपर्टी क्या है कि जब वो हम एक दो सेम नंबर को करते हैं, जैसे सेम बिट हो गया, अब जैसे पकड़ लो 1 0 0 और 0 0 1, ठीक है। अब जैसे ये दो डिफरेंट बिट्स हैं, जब बिट्स डिफरेंट होंगे तब ये हमें 1 दे देगा, और जब सेम होंगे तो वो 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है एक्सॉर की, सेम बिट्स में 0 रिटर्न करेगा, डिफरेंट बिट्स में 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि अब इसको करेंगे कैसे। एक पल के लिए ये समझ लो कि ये 4 नहीं है, ठीक है। 4 नहीं है और हमें बस एक ही नॉन रिपीटिंग नंबर को रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि सेम नंबर्स को अगर एक्सॉर करेंगे तो वो क्या रिटर्न करेगा, 0, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि मैं 1 को लूँ, 1 को एक्सॉर करूँ 2 के साथ, ठीक है, तो ये कुछ देगा। फिर इसको अगर मैं फिर 3 के साथ करूँगा तो कुछ और देगा, मतलब ये 3 एक्सॉर हो गए, ठीक है। अब फिर 2 आएगा, अब 2 मेरे पास क्या था, मेरे पास पहले से ही था, ठीक है। तो अगर मैं उसको फिर एक्सॉर करूँगा 2 के साथ, मतलब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर 1 आया और मेरे पास 1 भी था, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब मेरे पास क्या बचा, 3, मतलब जो बचा होगा वही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये सिंपल हो गया, ठीक है। अब हमें इसमें एक नंबर रिटर्न नहीं करना, हमें 2 नंबर रिटर्न करेंगे। तो 2 नंबर रिटर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। पहले तो ये है कि हम पूरे का एक्सॉर ले लेंगे, ठीक है। पूरे का एक्सॉर ले लिया, मेरे पास लास्ट में क्या बचेगा, 3 एक्सॉर 4। 3 एक्सॉर 4 आपका हो जाता है
7, ठीक है। अब हमें कैसे निकालना है कि हमें ये 3 और 4 को कैसे निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले एक बार बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। बोर्ड क्लियर कर लिया। अब हमारे पास क्या क्या नंबर थे। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 0 1। 2 को कैसे लिख सकते हैं, 0 1 0। 3 को कैसे लिख सकते हैं, 0 1 1। 2 को कैसे लिखेंगे, 0 1 0। 1 को कैसे लिखेंगे, 0 0 1। 4 को कैसे लिखेंगे, 1 0 0। अब जब सबका XOR ले लेंगे तब हमारे पास लास्ट में 3 और 4 ही बचेगा, ठीक है। 3 और 4 जैसे कि इसमें क्या हो गया, 0 1 1 1 0 0। इसका XOR क्या हो गया, 1 1 1, ठीक है। अब हमें सबसे पहले राइट मोस्ट सेट बिट ढूंढना है, ठीक है। इससे राइट मोस्ट सेट बिट ढूंढना है। अब हम जब राइट मोस्ट सेट बिट ढूंढेंगे तब हमें फर्स्ट प्लेस में ही राइट मोस्ट सेट बिट मिल जाएगा। अब ये अगर 1 है, इसका मतलब ये है कि हमने XOR करके इसको निकाला था, मतलब उसमें से एक बिट 0 होगा और एक बिट 1 होगा, ठीक है। ये 3 था, ये 4 है, उसमें से एक बिट 1 होगा, एक बिट 0 होगा। अब हम क्या करेंगे कि हम जिन जिन के राइट मोस्ट बिट में अगर जो 1 है उनको अलग कर लेंगे और जिसमें 0 है उनको अलग कर लेंगे। जैसे कि अब 1 हो गया, 1 3 और फिर 1, इनके राइट मोस्ट में सेट बिट है। और जो 2 है, 2 2 एंड 4, इसमें राइट मोस्ट सेट बिट नहीं है, ठीक है। एकदम राइट मोस्ट में जो फर्स्ट प्लेस में मिला था उसके फर्स्ट प्लेस में इनका 0 है, ठीक है, सेट बिट नहीं है। तो हमने इसको अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पे हम जैसे देखें कि अगर हम 1 और 1 का XOR करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या, 3, 3 मिल गया। और वैसे ही 2 और 2 का XOR करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, 4। हमें मिल गया नंबर, तो हमें यही तो रिटर्न करना था ना कि डिस्टिंक्ट नंबर्स मिल गया हमें, 3 और 4। अब बस क्या करना है कि जो भी छोटा है, जैसे कि इसको x में स्टोर कर लो, इसको y पे स्टोर कर लो। अगर x छोटा है तो 3 को पुश कर दो, एल्स पहले 4 को पुश करो फिर 3 को पुश करो, ठीक है। हो गया, बस इतना ही करना है हमें। अब हम एक बार इसका कोड देख लेंगे और मैं समझा दूंगा कि कोड में क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका कोड देख लेते हैं। तो ये मैंने कोड लिख के रख दिया है। तो इसमें मैंने पहले क्या किया है कि मैंने एक आंसर वेरिएबल बना लिया है जिसमें मैं जो लास्ट XOR बचा होगा उसको मैं स्टोर करूँगा, ठीक है। तो XOR कैसे करेंगे हम, फॉर लूप चलाया, आंसर इज इक्वल्स टू आंसर XOR, जो भी मेरा ये है इंटीजर आते जाएंगे तो उसको XOR होते जाएंगे, ठीक है। ये मेरे XOR का लास्ट वैल्यू मुझे इस पे स्टोर्ड मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने जो कहा था कि राइट मोस्ट बिट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे कि जो आंसर मिलेगा मुझे, ठीक है, जो आंसर मिलेगा उसको उससे एक कम का नेगेट करके एंड करेंगे। मतलब जैसे कि मुझे क्या मिला था, 7, ठीक है, 7 मिला था और इसका जो एक कम होगा वो क्या होगा, 6, ठीक है। और 7 को हम कैसे लिखेंगे, 1 1 1। और 6 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 6 को कैसे लिखेंगे, 4 5 6, फिर ये 0। अब इसका हमें उल्टा चाहिए, ठीक है, उल्टा मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें। तो मतलब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 0 1। अब हमें इसको एंड करना है, कैसे करेंगे, 1, और जब एंड करेंगे इसका तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो हमें फर्स्ट सेट बिट मिल गया इससे, ठीक है, फर्स्ट सेट बिट मिल गया। जैसे अपना भी यहाँ पता है कि पहला सेट बिट कहाँ था, यही पे, ठीक है, मिल गया। यही हमने किया है, ठीक है। अब हम x और y में अपनी वैल्यू स्टोर कर रहे होंगे, उसके लिए तो हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारी जो भी वैल्यूज़ होगी उसमें एरे में, ठीक है, वेक्टर में जो भी वैल्यूज़ होगी उसको हम क्या करेंगे कि एंड कर देंगे राइट मोस्ट सेट बिट के साथ। उससे क्या होगा कि हम अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि 1 अगर होगा, क्योंकि हमें राइट मोस्ट सेट बिट क्या मिला था, 1 मिल गया था, ठीक है। तो 0 0 1 किया था हमने, आंसर मिल गया था हमें वो 0 0 1 जब हमने ये वाला परफॉर्म किया था, ठीक है। तो मतलब 1 हो गया। अब जब भी XOR होगा, ठीक है, जब भी एंड होगा तो क्या होगा कि जो एकदम लास्ट बिट होगा, एकदम लास्ट बिट में जिसका भी 1 होगा तो वो 1 एंड 1 1 ही रिटर्न करेगा, मतलब ये इसमें आ जाएगा। और जिसके 0 होगा वो तो 0 ही रिटर्न करेगा, तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो वो अलग अलग हो गए।
और जैसे मैंने बताया था कि इसमें ग्रुप बन गए थे, ठीक है, 1 3 1 का अलग ग्रुप हो गया था, 2 2 4 का अलग ग्रुप हो गया था। तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में क्या बचेगा 3, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में बचेगा 4। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने नया कोई वेक्टर नहीं बनाया आंसर स्टोर करने के लिए। मैंने इसी एग्जिस्टिंग वेक्टर को क्लियर कर दिया पहले, फिर उसके बाद चेक कर लिया कि क्या एक्स छोटा है, अगर है तो पहले उसको पुश करो फिर वाई को पुश करो, अगर नहीं है तो पहले वाई को पुश कर दो फिर एक्स को पुश कर दो, फिर रिटर्न कर दो, बस इतना ही किया। ठीक है। ठीक है, तो एक बार रन कर लेते हैं इसको। तो इसको सबमिट करके देख लेते हैं। चलो ये चल पड़ा है। तो इसमें जैसे हमें दिया हुआ था बिग ऑफ एन में करना है, बिग ऑफ वन में करना है, तो हमने कोई ऐसे एक्स्ट्रा एरे बनाया नहीं है। ठीक है, तो हमने इसी को क्लियर करके रिटर्न कर दिया। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अपनी बिग ऑफ वन है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी बिग ऑफ एन है, तो हमने बिग ऑफ एन ही यूज़ किया, कोई एक्स्ट्रा टाइम वगैरह यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखना इसको, आसान क्वेश्चन है। अगर नहीं होता है तो आप एक बार वीडियो देख के समझ लेना अच्छे से, फिर से देख लेना, फिर कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।